पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। जो आने वाला हफ्ता है 29 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक का, इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हैं, प्लान्ड हैं। और इनमें से 11 कंपनीज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिनसे आप मुतवक्के तौर पे एक अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन है ये इन कंपनीज के पास जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है और जो उनकी अर्निंग्स रही हैं, इससे जो प्रीवियस क्वार्टर्स हैं उनके रिजल्ट्स में, उसकी बेसिस पे है। याद रहे कि इस वीडियो के अंदर जो भी कंपनीज आपके साथ शेयर की जा रही हैं ये सिर्फ मेरे जो पर्सनल असेसमेंट है या एनालिसिस है उसकी बुनियाद पे ये एक्सपेक्टेशन आपके सामने ला रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि किसी कंपनी ने अगर हिस्टोरिकली डिविडेंड दिया है तो वो हर दफ़ा डिविडेंड दे। बाज़ औक़ात कंपनीज अपना डिविडेंड स्किप भी कर देती हैं। इसी तरह बाज़ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ क्वार्टर्स में या मुख्तलिफ पीरियड्स में डिविडेंड को स्किप किया होता है, लेकिन बसा औक़ात वो भी आउट ऑफ नोवेयर डिविडेंड दे देती हैं। इसलिए सिर्फ इस चीज़ को आप इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए देखिएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त रिजल्ट्स की जो गेमा-गेमी है उसकी ब्यूटी ही यही है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की, कि आपको हर क्वार्टर के बाद एक नई चहल-पहल देखने को मिलती है। बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं और डिविडेंड जो इन्वेस्टर होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, उसके लिए हर 3 महीने के बाद या कुछ कंपनीज़ में हर 6 महीने के बाद या कुछ कंपनीज़ में ईयरली बेसिस पे डिविडेंड की मद में अच्छी खासी अमाउंट उसके अकाउंट में आ जाती है। तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रही होती है, या तो आप उस डिविडेंड को यूज़ करें अपने जो एक्सपेंसेस है रोज़मर्रा के उनके अंदर, या फिर आपको री इन्वेस्ट करके आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाएं और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते जाएं। जो पहली कंपनी है इस लिस्ट में वो है यूबीएल। और इससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि बैकग्राउंड कलर बाज़ कंपनीज का मैंने लाइट ग्रीन रखा है और बाज़ का ऑरेंज कलर रखा है। अगर तो बैकग्राउंड लाइट ग्रीन है तो दैट मीन्स कि वो कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है एज ऑफ नाउ। और अगर ये बैकग्राउंड आपको ऑरेंज कलर में नज़र आए तो इसका मतलब है कि एज ऑफ नाउ वो कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। अब यूबीएल की जो बोर्ड मीटिंग है वो 31 जुलाई 2024 को, और इसका जो रिजल्ट टाइप है ये Q2 है, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। पहले क्वार्टर का रिजल्ट इसने जो अनाउंस किया था फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2024, तो उसके साथ ये 11 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है और इसकी जो ईपीएस थी अनकंसोलिडेटेड वो थी 12 रुपये 73 पैसे। अब दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट आना है, और टिपिकली देखें तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि वो तकरीबन ये हर क्वार्टर में ही डिविडेंड दे रही होती है। पिछले साल 4 क्वार्टर में हर दफ़ा 11-11 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था। अब ईपीएस इसकी जो पहले क्वार्टर की थी, अब मैं बता चुका हूँ, 12 रुपये 73 पैसे थी अनकॉन्सॉलिडेटेड। और पिछले साल जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था यानी 31 मार्च 2023 को जो क्लोज हुआ था उसमें थी 11 रुपये 36 पैसे। तो उससे इसकी अर्निंग्स इम्प्रूव हुई हैं इस साल कंपेरेटिव टर्म्स के अंदर। लास्ट जो एनुअल ईपीएस थी अनकंसोलिडेटेड वो थी 43 रुपीज़ एंड 44 पैसा, और इसने 44 रुपये का डिविडेंड दिया था। अब आपको लग रहा होगा कि इसने अपनी अर्निंग से ज़्यादा ही डिविडेंड दे दिया था, लेकिन ये अनकंसोलिडेटेड है। जो कंसोलिडेटेड ईपीएस है वो इसकी कुछ ज़्यादा थी। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड है इसकी 24.14। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत कम कंपनीज हैं जिनकी आपको इतनी एक्सेप्शनल किस्म की डिविडेंड यील्ड मिलेगी अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। और करंट प्राइस की बात की जाए इस वक्त तो इस कंपनी का शेयर जो ट्रेड हो रहा है वो है 257 रुपये 36 पैसे पे। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर में से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी एफएफसी। और एफएफसी पिछले कुछ दिनों से वैसे भी काफ़ी खबरों में है, क्योंकि एफएफसी और एफएफबीएल का एमलगमेशन के हवाले से यानी उनके इंजमाम के हवाले से भी अनाउंसमेंट आई है। और ओवरऑल देखा जाए तो फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक बड़ी मजबूत कंपनी है, और पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र सेक्टर के जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं खाद की, वो अगर देखें तो उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर ये कंपनी है जो ओवरऑल सेल्स होती है पाकिस्तान के अंदर। मीटिंग इसकी 30 जुलाई को है और ये भी सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करेगी। और पहला जो क्वार्टर था उसके रिजल्ट्स इसके जो थे उसमें 8 रुपये 27 पैसे की अनकंसोलिडेटेड ईपीएस थी और 5.5 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था फॉर द पीरियड विच एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। लास्ट ईयर के पहले क्वार्टर में इसकी जो ईपीएस थी वो 6 रुपये 8 पैसे थी, तो उससे हमें पता चलता है कि इस साल के पहले क्वार्टर में इसकी ईपीएस में एक सब्सटेंशियल इजाफा हुआ है कंपैरेटिव टर्म्स के अंदर। अब लास्ट एनुअल ईपीएस जो थी यानी साल 2023 में इसकी वो थी अनकंसोलिडेटेड 23 रुपये 32 पैसे, और जो उसने पे आउट दिया था वो था 15 रुपये 49 पैसे। तो ये भी उन कंपनीज में शामिल है जो कि तकरीबन हर क्वार्टर में ही डिविडेंड दे रही होती हैं। और डिविडेंड यील्ड की बात करें इसकी तो वो 9.39, और डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम इसलिए भी नज़र आ रही है कि पिछले कुछ अर्से में शेयर की प्राइस काफ़ी मूव हुई है। तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि डिविडेंड यील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें करंट प्राइस को और जो
ट्रेलिंग 12 मंथ्स के डिविडेंड है उसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो डिविडेंड यील्ड का जो नंबर है वो कुछ कम नज़र आएगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया होता है, जो अच्छी प्राइस पे लिया होता है, उनके लिए डिविडेंड यील्ड जो करंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की डिविडेंड यील्ड है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उन्होंने किस प्राइस पे इसको खरीदा था। करंट प्राइस अगर देखें तो 164 रुपये 98 पैसे है। अब जो तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है, बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड। और सीमेंट सेक्टर की ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते और ट्रेडर हजरात की नज़रों से तकरीबन ये ओझल रहता है, लेकिन अहम बात यह है कि एक ऐसा शेयर है जो कि हर क्वार्टर में आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा होता है। और पिछले एक साल में देखें तो उसकी प्राइस मूवमेंट भी काफ़ी तेज़ी से हुई है, मीन्स के कैपिटल गेन का भी काफ़ी इसने मौका फ्राहम किया है। इसकी जो मीटिंग है वो 31 जुलाई को है और इसका जो ये रिजल्ट है ये चौथे क्वार्टर का है, क्योंकि इसका जून में क्लोजिंग होती है। अब इससे पहले जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इसने ऐलान किए हैं उसमें इसने 18 रुपये का कुल मिला के डिविडेंड दिया है और जो इसकी ईपीएस बनती है अनकॉन्सोलिडेटेड वो है 17 रुपये 31 पैसे। पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर में इसकी जो ईपीएस थी वो थी 19 रुपये 53 पैसे। तो ईपीएस में कुछ डिक्लाइन बहरहाल इस साल हमें देखने को मिला है इसका कंपेरेटिव टर्म्स के अंदर। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 19 रुपये 54 पैसे और जो ईयरली पे आउट था वो था 21 रुपये का। अब इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो है 11.68, जबकि इसकी जो करंट प्राइस है वो 239 रुपये 98 पैसे है। अगली जो कंपनी है इस लिस्ट में वो है कोलगेट, जो कि एक जाना पहचाना नाम है। और इसकी जो केमिकल सेक्टर में ये कंपनी है और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो है 31 जुलाई को और ये इसके Q4 का रिजल्ट है और 22 रुपये 50 पैसे का ऑलरेडी पहले 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ ये डिविडेंड दे चुकी है। ईपीएस देखें तो 3 क्वार्टर्स की जो इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस बनती है वो है 49 रुपये 83 पैसे, जबकि पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स में जो इसकी ईपीएस थी वो थी 29 रुपये 63 पैसे। तो उस लिहाज से देखें तो अच्छी खासी इसकी ईपीएस में इजाफा हुआ है। लास्ट जो इसका एनुअल ईपीएस था वो था 42 रुपये 88 पैसे और जो इसने जो पे आउट दिया था वो दो तरह का था, यानी इसने सिर्फ कैश डिविडेंड ही नहीं दिया बल्कि बोनस शेयर्स भी दिए थे। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 65 रुपये का इसने कैश डिविडेंड और 145 रुपये के बोनस शेयर्स दिए, 145% बोनस शेयर्स दिए थे। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो काफ़ी कम है 2.03, क्योंकि शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है 1179 रुपये 81 पैसे। और इस शेयर की प्राइस काफ़ी अरसे से एक स्ट्रेस का शिकार है और ये यही 1180 1200 के आसपास ही ओवर अराउंड कर रही है। और आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन टेक्निकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन के अंदर है। तो डिविडेंड यील्ड इसकी कम है, अदरवाइज़ ये एक अच्छी पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर की जा सकती है। इसके बाद जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो अगेन फ्रॉम फर्टिलाइजर सेक्टर और वो है ईफर्ट और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 30 जुलाई 2024 को है और इसके Q2 का रिजल्ट है और इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। अब इसके इंटरिम पे आउट की बात करें तो पहले जो क्वार्टर का रिजल्ट था 31 मार्च को जो क्लोज हुआ था उसमें इसने 8 रुपये का डिविडेंड दिया और जो ईपीएस थी इसकी अनकॉन्सोलिडेटेड वो थी 6 रुपये 59 पैसे। पिछले साल के पहले क्वार्टर में जो इसकी ईपीएस थी वो थी 4 रुपये 13 पैसे और जो लास्ट एनुअल ईपीएस थी इसकी वो थी 19 रुपये 23 पैसे और इसमें जो पे आउट दिया था वो था 20 रुपये 50 पैसे का। डिविडेंड यील्ड इसकी देखें तो अभी तक जो हमने देखा उसमें ये सेकंड बेस्ट हमें नज़र आ रही है 17.04, बहुत ही शानदार ईपीएस है इसकी और डिविडेंड यील्ड है इसकी। और करंट प्राइस इसकी देखें तो 170 रुपये 25 पैसे। अब इसमें अगली जो कंपनी है लिस्ट में वो है JDW शुगर मिल और ये शुगर सेक्टर की कंपनी है। 29 जुलाई को इसके Q3 का रिजल्ट होगा, क्योंकि शुगर सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं इनका ईयर एंड सितंबर में होता है। तो 2 क्वार्टर्स के नहीं हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ जो इंटरिम पे आउट दे चुकी है वो है 20 रुपये का। जो ईपीएस है इसकी वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंप्रूव हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में, 136 रुपये 51 पैसे। पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर में थी 50 रुपये 11 पैसे। तो डबल से भी कई ज़्यादा, तकरीबन ट्रिपल के करीब इसकी ईपीएस हो गई है इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक के 2 क्वार्टर के जो प्रीवियस रिजल्ट हैं उसके मुताबिक। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 37 रुपये 17 पैसे, तो उससे तो ऑलरेडी ये अच्छा खासा ऊपर जा चुकी है। और लास्ट जो इसका ईयरली पे आउट था वो था 40 रुपये। अब इस साल इसने इंटरिम पे आउट 20 रुपये दिया है और जितनी अर्निंग्स इसकी हो चुकी हैं उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छा खासा एक डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 11.06 है, जबकि करंट प्राइस इसके शेयर की है 549 रुपये 28 पैसे। अगली जो कंपनी है इस लिस्ट में वो है सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड, जो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की कंपनी है और 30 जुलाई को इसके Q4 की यानी एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग है। और इसने इससे पहले जो इंटरिम पे आउट किया है अब तक के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट के साथ वो है 2.5 रुपये का। ईपीएस देखें इसके 3 क्वार्टर्स की अब तक तो वो है 18 रुपये 28 पैसे, जबकि पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स की जो ईपीएस थी वो थी 7 रुपये 27 पैसे। तो अच्छा खासा इजाफा हुआ है, इस साल इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है। और लास्ट एनुअल ईपीएस 16 रुपये 35 पैसे थी, तो इस साल ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स में ही ये पिछले साल की जो ईपीएस है उसको क्रॉस कर चुका है।
लास्ट जो इसका ईयरली पे आउट था वो था 11 रुपये। अब देख सकते हैं आपके लास्ट जो ईपीएस थी 16 रुपये 33 पैसे, तो उसने 11 रुपये डिविडेंड दिया था। तो इस साल ऑलरेडी 18 रुपये कमा चुका है, 18 रुपये 28 पैसे। और अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट भी बाकी है और इसने अभी तक सिर्फ 2.5 रुपये का इंटरम पे आउट दिया है। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड डिविडेंड फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दिस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। डिविडेंड यील्ड की बात करें इसकी तो 10.70 है और करंट प्राइस इसकी 136 रुपये 75 पैसे। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो अगेन फ्रॉम शुगर सेक्टर आदम शुगर, और इसकी 29 जुलाई को बोर्ड मीटिंग है फॉर द थर्ड क्वार्टर, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो भी सितंबर में होता है। इसने अभी तक जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उनके साथ कोई इंटरम पे आउट नहीं दिया, लेकिन ईपीएस इसकी बहुत अच्छी है, पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना बढ़ चुकी है। 20 रुपये 3 पैसे जो पिछले साल थी सेम पीरियड में 7 रुपये 8 पैसे। तो इसकी बेसिस पे मैंने इसको इस लिस्ट में डाला है, क्योंकि वेरी मच एक्सपेक्टेड के बेस्ड ऑन द वेरी अट्रैक्टिव नंबर्स जो इस कंपनी ने अर्निंग की है उसकी बेसिस पे वी कैन एक्सपेक्ट कि ये डिविडेंड दे सकती है। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो सिर्फ 5 रुपये 86 पैसे। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 गुना इसकी ईपीएस में इजाफा हो चुका है ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में। और लास्ट जो इसका ईयरली पे आउट था वो था 2.5 रुपये का। तो लास्ट ईयर में सिर्फ 5 रुपये 86 पैसे कमा कर भी 2.5 रुपये अगर दिए हैं, तो इस साल ऑलरेडी ये 20 रुपये से ऊपर कमा चुकी है। तो इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड कि इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ये कुछ ना कुछ दे सकती है। और अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ खुदा न खासा नहीं भी देती तो एनुअल रिजल्ट जब इसका सितंबर में आएगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये एक अच्छा डिविडेंड दे सकती है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 13.16, और इसकी जो करंट प्राइस है वो है 46 रुपीज़ 94 पैसा। अगली जो कंपनी इस लिस्ट में वो है बैंकिंग सेक्टर में से बैंक अल्फला लिमिटेड। 1 अगस्त को इसकी बोर्ड मीटिंग है, सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है क्योंकि इसका ईयर एंड दिसंबर में होता है। पहला क्वार्टर जो मार्च में एंड हुआ था उसके साथ इसने 2 रुपये का इंटरम पे आउट दिया था। वो जो ईपीएस थी इसकी अनकॉन्सोलिडेटेड वो थी 6 रुपये 28 पैसे। पिछले साल पहले क्वार्टर में जो इसकी ईपीएस थी वो थी 6 रुपये 81 पैसे। तो इसकी ईपीएस में थोड़ा सा डिक्लाइन है पिछले साल के मुकाबले में पहले क्वार्टर के रिजल्ट मुताबिक। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 23 रुपये 12 पैसे, और जो पे आउट था इसका वो था 8 रुपये का। डिविडेंड यील्ड देखें तो अगेन अब इस लिस्ट में आपको सेकंड हाइस्ट नजर आ रहा होगा, 19.09 इसकी डिविडेंड यील्ड है, और करंट प्राइस इसकी है 66 रुपीज़ 67 पैसा। अब इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है EPQL एंग्रो पावरजिन काजपुर लिमिटेड। पावर सेक्टर में से 1 अगस्त को इसकी बोर्ड मीटिंग है और इसके सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है। पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने कुछ नहीं दिया था। और ईपीएस इसकी लास्ट क्वार्टर टिल द लास्ट क्वार्टर यानी फर्स्ट क्वार्टर की देखें तो 1 रुपये 81 पैसे, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में थी 1 रुपये 35 पैसे। इसकी जो लास्ट एनुअल ईपीएस थी वो थी 7 रुपये 76 पैसे, और इसने 8 रुपये का डिविडेंड दिया था। अब इसकी जो पहले क्वार्टर की ईपीएस है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसको इस लिस्ट में इसलिए डाला है कि हिस्टोरिकली देखें तो ये हाफ ईयरली रिजल्ट यानी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ अमूमन डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है, इसलिए वी कैन एक्सपेक्ट अ डिविडेंड फ्रॉम दिस कंपनी एज वेल। और इसकी डिविडेंड यील्ड भी शानदार है 17.51, जबकि करंट प्राइस इसकी 27 रुपये 16 पैसे है। अब इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो है मेरान शुगर, शुगर सेक्टर में से, और 30 जुलाई को इसकी बोर्ड मीटिंग है फॉर द थर्ड क्वार्टर। इसका भी जो ईयर एंड है वो सितंबर में होता है, और इसने इंटरम पे आउट अब तक 1 रुपये का दिया है। और इसकी जो ईपीएस थी 2 क्वार्टर्स की हाफ ईयरली रिजल्ट इससे पहले जो अनाउंस किया उसके मुताबिक 9 रुपये 47 पैसे। सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी पिछले साल जो इसके दो हाफ ईयरली रिजल्ट थे उसके मुताबिक इसकी जो ईपीएस थी वो थी 5 रुपये 30 पैसे। तो ईपीएस में एक अच्छा खासा इसके इजाफा हुआ है। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 19 रुपये 26 पैसे, और इसने जो पे आउट दिया था वो 7.5 रुपये प्लस 10% बोनस शेयर दिए थे। तो अभी इस रिजल्ट के साथ वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कुछ डिविडेंड दे सकती है। इसकी डिविडेंड यील्ड भी 13.08 है जो कि अच्छी है, और करंट प्राइस देखें तो वो है 55 रुपये। तो ये थी वो 11 कंपनीज जिनकी बोर्ड मीटिंग ऑलरेडी प्लान है आने वाले हफ्ते में, और बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस नंबर्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं अगर आप, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा तभी होगा कि एक बड़े पर्सपेक्टिव के साथ एक लंबे अरसे के लिए आप इन कंपनीज़ में या जिन कंपनीज़ में भी आप इन्वेस्ट करते हैं उनमें रहें, क्योंकि सिर्फ डिविडेंड के लिए शेयर को उठा लेना और उसकी ये उम्मीद लगाना कि आपको फ़ायदा होगा, तो डिविडेंड के बाद तो एक्स होकर वापस वो नीचे भी आ जाता है। तो वो कोई इतनी बड़ी अक्लमंदी नहीं होती, क्योंकि शेयर की प्राइस अगर ऑलरेडी ऊपर है और आपने डिविडेंड के लिए ही लिया है और डिविडेंड के बाद वापस आना चाहते हैं तो वो कोई इतना आपके लिए चार्मिंग नहीं होगा। तो मैं हमेशा यही प्रमोट करता होता हूँ उस चैनल पे कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं, रुपी कास्ट एवरेजिंग भी कर सकते हैं, इस हवाले से ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं। और आप फिर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, उस हवाले से भी मैंने डिटेल में मुख्तलिफ वीडियोज़ में इस चैनल पर डिस्कस किया है। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ एक लंबी रेस का घोड़ा बन के अगर आप चलेंगे तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कंपाउंडिंग आ सकती है और आपका पोर्टफोलियो वक्त के साथ साथ ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर वक्ती तौर पे तुक्के आपके लग बज जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर या फिर डे ट्रेडिंग के अंदर, तो वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है
और चूँकि इस चैनल के ऊपर फोकस डे ट्रेडिंग या उस तरह की जो वक्ती उछाल है कंपनीज़ की वो नहीं होता, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि उन्हीं कंपनीज़ को डिस्कस किया जाए जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं या जो अच्छे डिविडेंड यील्ड की हामिल हैं या जिनकी डिविडेंड हिस्ट्री अच्छी है। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।